तो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजमत सर में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं 9th क्लास 9th का चैप्टर 12 जिसमें आप जानेंगे हीरोन का सूत्र क्या है, हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आज हम उन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम आज आपको बेसिक से बताना स्टार्ट कर। तो पहला टॉपिक हीरोन का सूत्र में आता है त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में। तो आपको हर हाल में ट्रायंगल के बारे में 110% याद होनी चाहिए। आपको 3 ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल को कम से कम याद रखना होगा। तो आइए उन त्रिभुजों को हम देखते हैं। पहला के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकार को आपको अभी हम कंठस्थ करके याद करवा देते हैं। देखिए, पहला होता है, भुजा के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा, मतलब सारी भुजा बराबर होगा। अगर सारा भुजा बराबर होता है तो उनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कुछ देखने में इस तरह का होगा। देखिए, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये तीनों आपस में बराबर होगा। इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। जैसे ही हम इसका नामकरण ए, बी, सी करेंगे और ये तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज का पहचान है, अगर ये वाला भुजा ए है तो ये ऑलरेडी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, मतलब तीनों भुजा बराबर है। अगर डिजिट में होगा, अगर 15 है तो ये भी 15, ये भी 15 हो जाता। और इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखना होगा, ए बी, भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा ए सी, मतलब ये तीनों चीज बराबर है। अगर ये तीनों चीज बराबर होता है तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आइए दूसरा दिखाते हैं आपको। दूसरा में होता है समद्विबाहु। तो सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा। इसका मतलब हुआ दो भुजा जिस भी ट्रायंगल का बराबर होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिखने में कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, लेकिन ये वाला भुजा थोड़ा बड़ा है। ये वाला बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। इसको हम नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी। अगर ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो ये 2a हो जाएगा। अगर ये 15 है, ये 15 है, तो ये 8 भी हो सकता है, मतलब अलग अलग होगा। दो भुजा आपस में बराबर होगा, लेकिन तीसरा वाला भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तो देखिए, इसको लिखना होगा ऐसे, ए बी बराबर ए सी। देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, इसलिए लिखे ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे डस नॉट इक्वल बी सी। ए बी ए सी आपस में बराबर है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है। उसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, ए बी बराबर ए सी डज नॉट इक्वल बी सी देंगे। लास्ट हमारा आता है तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। कोई भी भुजा बराबर नहीं, मतलब सारा का सारा भुजा जो होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। हर एक भुजा आपको अलग अलग मिलेगा। अगर आपको एक 3 दिया रहेगा, दूसरा 4, 5, कुछ भी दिया रह सकता है। तो देखिए, एक ऐसे दिया गया, तो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे। देखिए, सारा भुजा अलग अलग हो गया। ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसका नामकरण पहले हम कर देते हैं ए बी सी। ये 5 है तो ये 9 हो गया और ये 12 हो गया।
ये अलग अलग भुजा होगा, बिल्कुल एक भी मैच नहीं करेगा। उनको हम लोग विषमबाहु बोलते हैं। विषम का मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। इसको लिखेंगे ए बी डज नॉट इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल ए सी। कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि भुजा के अनुसार त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ये हीरोन सूत्र में ये सारा त्रिभुज अभी काम आने वाला है। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज को देखेंगे। अब हमारा टॉपिक है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसमें हम जानेंगे कि कितना एंगल से कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, उनके अलावा भी होता है लेकिन उनको हम बाद में जानेंगे। तो तीन तरीके को पहले जान लेते हैं। पहला टॉपिक है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है आप अभी याद कर लेंगे। इसका एंगल आपको देखना है। जब कोण के आधार पर बोला जाता है तो एंगल देखा जाता है। जब भुजा के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो उन साइड को देखते हैं। तो यहाँ कोण पूछा है तो हम कोण एंगल को देखेंगे। 0 डिग्री से बड़ा एंगल होता है और 90 डिग्री से हमेशा छोटा। यानी कि 0 और 90 के बीच की बात जब होगी तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और न्यून कोण त्रिभुज में एंगल आपको कुछ इस तरह का बना रहेगा। देखिए जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज के टाइप बन गया। इसका नाम हम करण कर देते हैं ABC। इसमें सारा एंगल 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री है आप ध्यान दीजिए 0 से बड़ा है। 0 से 60 बड़ा है लेकिन 90 से 60 छोटा है। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। इस तरह के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज नाम देते हैं। और ये इनका फिगर रहा, आप आसानी से पहचान लेंगे 90 से छोटा होना चाहिए। अब दूसरा नंबर पे ट्रायंगल आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो होता है ये बहुत ही इजी है। अगर आपको कहीं पर समकोण त्रिभुज है तो उसका एक ही एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब एक खड़ा लाइन होगा। अगर खड़ा लाइन है तो 110% समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC एक है, ये वाला देखिए लाइन खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, ये खड़ा वाला लाइन है। इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनना है तो बनना है। और ये एंगल जो है अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक 45 डिग्री में अटैच हो जाता है। मतलब एंगल B बराबर हम लिखेंगे 90 डिग्री और एंगल A एंगल C दोनों इक्वल होगा। और एंगल से एंगल C बराबर हम इसको 45 डिग्री लिखेंगे। लास्ट आपका ट्रायंगल में आता है तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज तो और भी बहुत इजी है। जिस तरह आप इसको याद किए सेम उसी तरह ये आपका 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अगर 90 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा हुआ तो वो अधिक कोण कहलाने लगता है। मतलब आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह से होगा। जैसे देखिए ये एंगल बना होगा इस तरह से, इसका हम नामकरण कर देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अभी ये एंगल 120 डिग्री का बन चुका है और इधर कितना भी रह सकता है। तो मतलब टोटल जो योग होता है त्रिभुज का वो 180 डिग्री होता है और इसके अंदर जोड़ करके 180 डिग्री लाना होता है। इसलिए अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा जिसका भी एंगल होगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का सिंबल ये है, ये 120 डिग्री का हम अभी बना। हमारा लास्ट टॉपिक ये है कि त्रिभुज से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य होता है जिसमें हीरोन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो त्रिभुज का पहला नोट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। मतलब त्रिभुज के अंदर जितना भी एंगल होता है वो कुल मिलाकर के 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज का परिमाप जब भी बात होता है तो आपको एक फिगर से हम समझाते हैं। ये कोई तरह का भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं। अभी ये ट्रायंगल ले लिए हैं। अगर हमें परिमाप पूछेगा तो परिमाप सिर्फ ये बाहरी निकाला जाता है। ये लाइन को हम लोग परिमाप बोलते हैं। जैसे देखिए मेरा पेन चल रहा है, ये मार्कर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन को, इस लाइन को हम लोग परिमाप बोलते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल का परिमाप निकालने के लिए दे, जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, तो ये इन सभी को जब हम जोड़ देंगे योग को बोलते हैं परिमाप।
तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग मतलब 2, 3 और 5 सबको जोड़ देंगे, यही हमारा परिमाप निकल जाएगा। अब दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का दूसरा नाम है शीर्ष लंब। अब ये कब निकलेगा? तो शीर्ष लंब कब होता है? जब किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये हमारा हो गया शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई। ये देखिए ये हाइट है, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। जब भी हम लोग लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारा हो गया आधार नीचे वाला, और ये 1/2 फॉर्मूला, और ऊंचाई ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। अब हीरोन सूत्र भी सेम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसमें वो किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला को इंक्लूड करके निकाल सकता है वैल्यू को। तो हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये देखिए ए बी और सी हमारा त्रिभुज की भुजा है। ए बी और सी त्रिभुज का भुजा है, जबकि एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ये जो एस आप दिख रहे हैं ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के तीनों भुजा का योग बट्टे 2। तीनों भुजा को जोड़ करके आधा कर देंगे, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। जब अर्ध परिमाप निकल जाता है तब हीरोन का सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र से मैथ को कैसे बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।